कहते हैं कि अगर मन के भाव अच्छे हों तो कुछ भी बुरी चीज़ हमारा कुछ भी बुरा नहीं कर सकती। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त दीपिका और आज फिर आई हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी है एक आईएएस अधिकारी की जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद जयपुर में एक बड़ा सा 400 गज का मकान खरीदा था। क्योंकि इनकी वाइफ को आम खाने बहुत अच्छे लगते थे और इस मकान में पीछे की तरफ एक आम का बहुत बड़ा पेड़ था। बस यही कारण था इस बड़े से बंगले को खरीदने का। तो 4-5 महीने यहाँ अच्छे से बीते तो लोगों ने इन्हें सलाह दी कि सर, आपको एक बार वास्तु दोष वाले को ज़रूर दिखाना चाहिए कि आपके घर में कोई ऐसी कमी तो नहीं जो आगे चलकर आपके लिए दुखदाई बने। जबकि ये सज्जन इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे, फिर भी इन्होंने लोगों के कहने से हामी भर ली और कहा कि ठीक है, मैं किसी वास्तु दोष वाले को अपने घर में लाकर वास्तु दोष दिखा लूँगा कि कोई ऐसी कमी तो नहीं है। तो इनके घर को देखने के लिए दिल्ली से एक बहुत बड़े वास्तु के विशेषज्ञ बुलाए गए, जिन्हें 30 साल का एक्सपीरियंस था और वे सब वास्तु के बातों को जानते थे। तो इन्हें लेने के लिए ये दिल्ली एयरपोर्ट पर गए और वहाँ से लेकर इन्हें जयपुर की तरफ रवाना हुए। जैसे जैसे ये कार में दोनों एक साथ आ रहे थे तो वो वास्तु वाला व्यक्ति नोट कर रहा था कि जो भी कार पीछे से आती, ये आईएएस अधिकारी उन्हें उस गाड़ी को क्रॉस करने देते, ओवरटेक करने देते और खुद पीछे रह जाते। ऐसा रास्ते में 4-5 बार हुआ। तब इन्होंने पूछा, ये मुस्कुराए और पूछा कि आप हर गाड़ी को अपने से आगे ओवरटेक करने क्यों दे रहे हैं और खुद क्यों पीछे रह रहे हैं। तो उस सज्जन ने जवाब दिया कि ये आदमी हो सकते हैं हमसे ज़्यादा जल्दी में हो, किसी इमरजेंसी में हो, इसलिए मैं इन सबको रास्ता दे रहा हूँ, क्योंकि हमें कोई जल्दी नहीं है, हम 10 मिनट लेट भी पहुँच सकते हैं। तब वास्तु वाला मुस्कुराने लगा। उसके थोड़ी देर बाद ये चलते चलते एक संकरी सी गली में पहुंचे तो आगे से एक लड़का भागकर गाड़ी के आगे से निकला, जो छोटा बच्चा था। अब इस सज्जन ने अचानक से ब्रेक लगाई और उस लड़के को आराम से निकलने दिया और 2 मिनट का वेट किया। तब उस दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि अब तो वो लड़का निकल गया है, फिर आप किसकी इंतजार कर रहे हैं, चलिए। तो उस आईएएस अधिकारी ने जवाब दिया कि नहीं, आपको याद नहीं कि बचपन में जब हम पकड़म पकड़ाई खेलते थे तो क्या हम अकेले खेलते थे, दूसरा बच्चा भी हमारे साथ खेलता था। अगर ये बच्चा भागा है तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई छोटा बच्चा इसके साथ खेल रहा होगा, जो इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं गाड़ी एकदम से चला देता हूँ तो वो पीछे भागता हुआ बच्चा अचानक आ जाएगा और उसे चोट लग जाएगी, इसलिए कुछ समय वेट करते हैं और उस बच्चे को निकलने देते हैं। तो वैसा ही हुआ। 2 मिनट के बाद एक और छोटा हुआ बच्चा भागता हुआ उस तरफ गया। जब वो दोनों सेफ चले गए बच्चे, तब इन्होंने सज्जन ने अपनी गाड़ी बढ़ाई और आगे की तरफ निकल पड़े। अब वास्तु वाला व्यक्ति मुस्कुराने लगा। जब वे ऐसा करते करते अपने घर के पास पहुंच गए तो जैसे ही गार्ड ने इनके बंगले का गेट खोला तो बहुत से पक्षी उड़ते हुए वहां से निकले। तब ये सज्जन तो गाड़ी से बाहर निकल गए तो इन्होंने वास्तु वाले व्यक्ति को कहा कि अभी आप गाड़ी में बैठे रहिए, अभी मत बाहर निकलिएगा, जब मैं कहूँगा तभी बाहर आना। वास्तु वाले व्यक्ति ने कहा कि ऐसा क्या हुआ। इन्होंने कहा कि आपने देखा है कि पक्षी उड़कर पीछे से भागे हैं, पीछे आम का पेड़ है, इसका मतलब है कि बच्चे वहां पर आम ले रहे होंगे और प्यार से उन्हें खा रहे होंगे। जब हम दोनों वहां जाएंगे या गाड़ी से आप उतरेंगे तो बच्चों को लगेगा कि बंगले का मालिक आ गया है और वो हड़बड़ाहट में ना तो आम खा पाएंगे और उन्हें हो सकता है कि डर के कारण भागते भागते चोट लग जाए, इसलिए आप 2 मिनट यहाँ पर वेट कीजिए। ये सब बातें सुनकर उस वास्तु वाले व्यक्ति ने कहा कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको शायद मेरी ज़रूरत ही नहीं है। तब आईएएस अधिकारी ने कहा कि क्या हुआ, क्या मैंने आपका अपमान कर दिया है, आपको कोई गलत शब्द कह दिए हैं। तो वास्तु वाले व्यक्ति ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आदमी अपनी खुशी से पहले हमेशा दूसरों के बारे में सोच रहा है, हर गाड़ी वाले को अपने से आगे निकलने देता है कि कहीं वो ज़्यादा जल्दी में ना हो। जब दो छोटे बच्चे खेल रहे थे तो उनको सेफली निकलवाने के लिए वो उनकी वेट करता है, और ऐसे ही इन बच्चों को आम खाने देने के लिए ये मुझे बाहर जाने से रोक रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के घर में कोई भी किसी भी तरह का वास्तु रोग नहीं हो सकता, इसलिए आपके घर में कोई भी वास्तु की कमी नहीं हो सकती। आप बहुत ही सज्जन पुरुष हैं, बहुत ही नेक पुरुष हैं।
तो उन्होंने आईएएस अधिकारी ने फिर भी उन्हें अपने घर बुलाया और उनका आदर सत्कार किया। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि हाँ, हमें अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले हम शायद उन्हें ही तवज्जो देते हैं, लेकिन अपनी खुशियों के साथ साथ दूसरों की खुशियों की भी थोड़ी सी परवाह जरूर करनी चाहिए। हमारे थोड़े से सोचने मात्र से या थोड़ा कुछ करने से अगर दूसरे इंसान को खुशी मिलती है तो हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए और अपने अंदर आत्मीयता, विनम्रता और इंसानियत हमेशा रखनी चाहिए। जिस इंसान में ये तीनों गुण होते हैं, भगवान भी उनका साथ देता है और एक ना एक दिन उन्हें अपने अच्छे कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, हमेशा अपने दिल को पवित्र रखिए, नेक रखिए और अपने दिल में किसी के प्रति भी ईर्ष्या या बुरी भावना मत लाइए। फिर देखना, आपके घर में, आपके शरीर में या आपके आसपास में कोई भी कमी नहीं रहेगी, कोई भी रोग नहीं रहेगा और आप अच्छे से अपना जीवन बिता पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलूंगी आपसे फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी नमस्कार।